अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट है हमारे पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन टू द पॉइंट 7 - 9। पार्ट ए है हमारे पास। हमने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 7 और -9 वाले पॉइंट में से पास कर रही हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला x का पॉइंट है, दूसरा y का पॉइंट होता है। x का पॉइंट 7 है, इसका मतलब हमने x एक्सिस पे 7 स्टेप मूव करना है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद -9 है, इसका मतलब नेगेटिव साइड पे मूव करना है। y की नेगेटिव साइड पे 9 स्टेप मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट 7 - 9 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 7 - 9। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इस पॉइंट में से, ये वाला पॉइंट 7 - 9 जो है इस पॉइंट से पास कर रही होगी। तो हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन इस तरह से हो वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो लाइन बिल्कुल सीधी हो वो वर्टिकल लाइन होती है। तो हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो पॉइंट 7 - 9 में से पास कर रही है। अब इससे पहले हमने 6 टाइप्स पढ़ी थी, उन 6 टाइप्स को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मोस्टली जो है वो भी टाइप यूज होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। मोस्टली जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फार्मूला, वो वाला फार्मूला यूज होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसका मतलब इसमें हमारे पास एक पॉइंट होगा और एक स्लोप होगी। एक पॉइंट होगा x1 y1 और स्लोप होगी m। फॉर्मूला क्या था? y - y1 = m x - x1। तो अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो हम इसी इक्वेशन में पुट करके तो इस लाइन की, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन तो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट है x1 और ये y1। एक पॉइंट जो है हमारे पास, अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो हम पॉइंट और स्लोप इस इक्वेशन में पुट करके इस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो किस पॉइंट से पास कर रही है? 7 - 9, पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 - 9। अब ये वाली जो लाइन है इसका x एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? हमने यहाँ पे m फाइंड करना है, यानी कि हमने इस लाइन के अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो हम ये पॉइंट और ये स्लोप पुट करके, इस लाइन की स्लोप जो है वो पुट करके तो फिर हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की। अगर हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट तो हमारे पास है 7 - 9, तो हमें बस स्लोप फाइंड करनी है। और किसी भी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हमें उसकी इंक्लिनेशन यानी उसका एंगल का पता होना चाहिए। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसको उस लाइन की इंक्लिनेशन कहेंगे। और अगर हम उस इंक्लिनेशन यानी उस एंगल पे tan अप्लाई कर दें, अगर हम tan उस एंगल पे अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाती है। और एक दूसरा फॉर्मूला था स्लोप फाइंड करने का, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है। ये कौन सा फार्मूला था? जब दो पॉइंट्स हो और उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो फिर ये वाला फार्मूला यूज होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है तो इसलिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे m = tan अल्फा। अब इसका हमें एंगल पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब एक ये लाइन और एक ये लाइन है, दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों का एंगल 0 होगा। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती इस तरह से फिर इन दोनों का एंगल जो होता है वो 90 का होना था। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनका एंगल 90 होता है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनका एंगल 0 होता है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों, इस लाइन का जो x एक्सिस के साथ एंगल है वो 0 बन रहा है। तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है तो इस लाइन की इंक्लिनेशन क्या होगी? 0। अब हम उस इंक्लिनेशन
अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। मेकिंग जीरो एंगल की ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो इस पॉइंट में से 7 - 9 में से पास कर रही है और जीरो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ विद एक्स एक्सिस। अगर वो जीरो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ तो उसका क्या मतलब है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू, अगर हम उसकी इंक्लिनेशन यानी उस एंगल के ऊपर tan अप्लाई कर देंगे, जीरो एंगल है तो उसके ऊपर tan अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी उस लाइन की। और tan जीरो क्या होता है हमारे पास, जीरो। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो, m इज इक्वल टू जीरो। और ये आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, वर्टिकल लाइन की स्लोप 90 होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए। अब हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। as we know the equation of the straight line, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होती है, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y minus y1 is equal to mx minus x1, y minus y1 is equal to mx minus x1। पॉइंट हमारे पास क्या है, 7 minus 9, तो ये पहली वैल्यू जो है वो x1 होगी और दूसरी y1, ये x1 होगा ये y1। ये पॉइंट जो है इसमें ये 7x1 है और -9y1 है और m की वैल्यू क्या हमारे पास 0, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास -9 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या हमारे पास 0, x माइनस x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 7, y माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू, अब 0 पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 0 -7 से मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई x प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई 7, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगी, माइनस 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 में से 0 माइनस कर देंगे तो 0, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट 7 - 9 में से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, द वर्टिकल लाइन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट -5 and 3। अब हमने उस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट -5 और 3 में से पास कर रही है। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू 3 है। -5 है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइड पे हमने 5 स्टेप्स मूव करना है। ये 0 है, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद y की वैल्यू +3 है, ये प्लस वाली साइड है, वैल्यू क्या उसकी 3, तो इसका मतलब हमने y वाली प्लस वाली साइड पे 3 स्टेप मूव करना है, 1 2 3, एक पॉइंट ये आ गया। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है -5 और 3। हमने उस वर्टिकल लाइन है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सीधी इस तरह से है। अब हमने इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट -5 और 3 में से पास कर रही है। अब यहाँ पे भी हम पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी कि एक पॉइंट होगा इसमें और एक स्लोप होगी। पॉइंट तो हमारे पास है ये x1 और ये y1, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है। अगर हम इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे,
एम की यानी स्लोप की और वो पॉइंट पुट कर दे तो हमारे पास वर्टिकल लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले हमें स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू tan अल्फा। यानी कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगी तो उस एंगल को उस लाइन की इंक्लिनेशन कहेंगे। अगर हम उस इंक्लिनेशन पे tan अप्लाई कर देंगे तो वो उस लाइन की स्लोप होगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? ये लाइन है और ये x एक्सिस है। अब ये x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है? अब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये एक लाइन है। अब ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 90 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये वाली लाइन x एक्सिस के साथ अगर यहाँ तक हम देखें तो ये वाली लाइन जो है x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बना रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। एक लाइन इस तरह और एक इस तरह से। अगर दोनों लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टली होती फिर दोनों का एंगल क्या होता है? दोनों का एंगल 0 होना था। लेकिन एक लाइन सीधी है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, दोनों का एंगल 90 का होगा। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई है। अब हम उस पे tan अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस वर्टिकल लाइन की स्लोप आ जाएगी। द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू, जो वर्टिकल लाइन है वो पॉइंट -5 और 3 में से पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 and 5, making an angle angle 90 degree with x axis। m किसके इक्वल होगा? m इज इक्वल टू tan। हमारे पास एंगल क्या है? 90। अगर हम इस पे tan अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। सो m इज इक्वल टू, अब tan 90 किसके इक्वल होता है? tan 90 हमने tan की वैल्यूज पढ़ी थी, tan की वैल्यूज पढ़ी थी। tan की वैल्यू 0 पे क्या थी? 0, फिर 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे याद की थी। 0, 1/√3, 1/√3 और इंफिनिटी। तो यहाँ पे tan 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास? इंफिनिटी। तो हमारे पास वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होगी? इंफिनिटी। और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होगी? 0। आपने इनकी स्लोप्स याद रखनी है, ये एमसीक्यू भी आ सकती हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और वर्टिकल लाइन की स्लोप इंफिनिटी होती है। तो आपने ये दोनों एमसीक्यू के लिए भी याद करना है, शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास पॉइंट भी x और y है। तो इन दोनों की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन आ जाएगी। y minus y1 is equal to mx minus x1। ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? पॉइंट स्लोप फॉर्म। y minus y1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 3 is equal to m की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। x minus x1 की वैल्यू क्या हमारे पास? -5। y minus 3 is equal to, अब हम इंफिनिटी को 1/0 के इक्वल लिखेंगे। इंफिनिटी किसके इक्वल होती है? 1/0 के इक्वल। आपने याद रखना है कि इंफिनिटी 1/0 के इक्वल होती है। तो हम इंफिनिटी की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/0 x माइनस माइनस प्लस 5। और उसके बाद ये जो 0 है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई है। इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू हो 1/3 मल्टीप्लाई 5 तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है x + 5 ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये x + 5 आएगा। x + 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5, उसके बाद नीचे क्या आएगा? 0, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है साइड वाली वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। 5 × 1 5 और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आती है। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली वैल्यू 0 थी तो वो एज इट इज आ गई। उसके बाद इक्वल के साइड पे क्या था हमारे
was y minus 3 is equal to x plus 5 by 0. अब यहाँ पे हम नीचे कर लेते तो 1 है, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 0 इक्वल के इस साइड पे आके y minus 3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 इक्वल को उस साइड पे जाके x plus 5 से मल्टीप्लाई होगा. अब 0 पहले y से मल्टीप्लाई होगा और फिर 0 minus 3 से. जब 0 y से मल्टीप्लाई होगा तो 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी. उसके बाद माइनस 0 मल्टीप्लाई 3. अब 1 x से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई 5. आपने जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों को साइन देखने हैं. जैसे यहाँ पे हमने 0 और y को मल्टीप्लाई किया था, इसका साइन भी 0 था, इसका साइन भी सॉरी इसका साइन भी प्लस था, इसका साइन भी प्लस था, तो प्लस प्लस तो इनका साइन प्लस आ गया. उसके बाद अब 0 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का साइन देखना है. इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है. यहाँ पे दोनों वैल्यूज यानी सारी वैल्यूज प्लस ही हैं, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा. अब 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x को 1 से करेंगे x और 5 को 1 से करेंगे तो 5. तो x plus 5 is equal to 0 minus 0 0. हमारे पास इक्वेशन आ गई है x plus 5 is equal to 0. ये उस वर्टिकल लाइन की यानी इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट -5 और 3 में से पास कर रही थी.